10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेगा विदेश मंत्रालय। ये बड़ी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। मौजूदा स्थिति की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। ये बड़ी खबर इस वक्त की। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होगी। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ बैठक में शामिल होंगे। बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर भी हम आपको दिखा रहे हैं लगातार। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर। तो एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख। थोड़ी देर में रक्षा मंत्रालय में बड़ी बैठक। आर्मी चीफ, एयर चीफ और नेवी चीफ बैठक में होंगे। 10:30 बजे प्रेस ब्रीफिंग करेगा विदेश मंत्रालय। मौजूदा स्थिति की जानकारी देगा विदेश मंत्रालय। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। तो पाकिस्तान की मिसाइल सिरसा में नाकाम हुई है। रक्षा मंत्रालय पहुंचे हैं तीनों सेना प्रमुख और ये तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से गोलीबारी की तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। गोलीबारी की तस्वीर इस वक्त आप देख सकते हैं। एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। किस तरीके से लगातार जम्मू और आसपास के इलाकों में यहाँ पे हैवी मोटार शेलिंग की गई। लगातार चौकियों को तबाह किया गया है भारत के द्वारा। पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को पाकी गोलीबारी का भारत ने करारा जवाब दिया है। जम्मू में सायरन बजना शुरू हो गया है। यह बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू में अलर्ट का सायरन बज रहा है। लोगों को घरों में रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। और इस वक्त बातचीत करने के लिए टीपीएस त्यागी साहब जुड़े हुए रक्षा विशेषज्ञ हैं। सर, बहुत बहुत स्वागत है न्यूज़ 18 पर आपका। सर, अब जो पोजीशन है, पाकिस्तान इस सब के बाद भी मानने को तैयार नहीं है, गीदड़ भपकी लगातार दे रहा है। आखिर क्या स्ट्रेटजी लगती है आपको अब इस वक्त के हालात को देखकर? देखिए, पाकिस्तान के 4 बड़े शहरों में एयरफील्ड को डैमेज कर दिया गया। उसके 2 फाइटर जेट को गिरा दिया गया और पाकिस्तान को बाकी तो और नुकसान दिए हैं। उसको वाटर बम के थ्रू भी उसकी इकोनॉमी पर प्रहार किया गया। लेकिन ऐसे में 2 खबरें ऐसी हैं जो थोड़ी विचलित करने वाली हैं जी। पहली तो ये कि हिंदुस्तान के विरोध के बावजूद और वो सब देश जो ये कहते थे कि जो पहलगाम में आतंकियों ने निर्दोष लोगों पे हमला किया, हम उसके लिए भारत के साथ हैं, वो सब देखते रहे और सो कॉल्ड अमेरिका या उसकी डीप स्टेट की वजह से इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड में 8,000 करोड़ रुपए पाकिस्तान को दे दिए गए। हालांकि ये भी कोई ज्यादा उसके काम नहीं आएंगे क्योंकि उसके पास $130 बिलियन का लोन है और उसका फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व केवल 15 बिलियन है। लेकिन जब ये स्थिति हो गई तो शहबाज शरीफ ने तुरंत एक मीटिंग बुलाई नेशनल कमांड अथॉरिटी की। अब ये जो नेशनल कमांड अथॉरिटी की मीटिंग है, इसका कनेक्शन न्यूक्लियर पॉलिसी से और न्यूक्लियर हथियारों से। और मरता क्या ना करता, क्योंकि जो मुनीर ने शहबाज शरीफ के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जगह अपने आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मलिक को तैनात कर दिया। यानी कि एक किस्म से शहबाज शरीफ को उसने साइड लाइन कर दिया। शहबाज शरीफ को उसके बड़े भाई नवाज शरीफ ने एक ये सलाह दी थी कि हिंदुस्तान से ना उलझे, लेकिन फिर भी मुनीर की वजह से ये हुआ। अब बाद में जैसे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह पर यकीन नहीं किया जा सकता, ऐसे ही पाकिस्तान के इस मौलाना मुनीर के ऊपर भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि अब तक का जो रिकॉर्ड है उसका, वो ऐसा लगता है कि वो देश के लिए नहीं बल्कि अपनी कुर्सी को बचाने के लिए लड़ रहा है। और अब वो कॉर्नर हो चुका है। उसके पास 3-4 रोज लड़ते हुए हो गए, अब उसके पास में वॉर वेस्टेज रिजर्व भी नहीं बचा और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है, जम्मू में अलर्ट का सायरन बज रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर, जम्मू में लोगों को घरों में रहने के निर्देश जारी किए गए हैं।
जम्मू में अलर्ट का सायरन बज रहा है। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू में लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। ये इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। जम्मू में लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। अलर्ट का सायरन बज रहा है। लोगों को घरों में रहने के निर्देश दिए गए हैं। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अलर्ट का सायरन बज रहा है। लोगों को घरों में रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। जम्मू से इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं हम आपको। ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त की। जम्मू में लोगों को घरों में रहने के निर्देश यहां पर दिए गए हैं। ये तस्वीरें भी लगातार हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मिसाइलों के टुकड़े और जम्मू सेक्टर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई। बड़ी खबर, बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को तबाह किया है। पाक की गोलीबारी के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया है। जम्मू सेक्टर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को तबाह किया है। पाक की गोलीबारी के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया है। तो बड़ी खबर यहां पर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को तबाह किया है। जम्मू सेक्टर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई यहां पर देखने को मिली है। तो पाक की गोलीबारी के बाद भारत ने भी करारा जवाब दिया है। यह इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। बीएसएफ ने पाकिस्तानी रेंजर्स की चौकियों को तबाह किया है। जम्मू सेक्टर बीएसएफ की बड़ी कार्रवाई यहां पर। टीपीएस त्यागी जी रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ बने हुए हैं। सर, इतना सब हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से लगातार गोलीबारी हो रही है। लगातार पाकिस्तान की चौकियों को भी तबाह किया जा रहा है। टेस्ट कैंप्स को भी निशाना बना दिया गया है। उसके बाद भी पाकिस्तान नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा है। देखिए, जो मैं अभी आपको बता रहा था कि हाँ, उसके 4 एयरफील्ड को तबाह कर दिया गया, उसके 2 एयरजेट को एयरक्राफ्ट को डाउन कर दिया गया, और अब तो बीएसएफ ने भी उसके रेंजर्स की चौकियां फूंक दी। ये सब होने के बाद वहां पे नेशनल कमांड अथॉरिटी की बैठक बुलाई गई, और ये जो है ये न्यूक्लियर पॉलिसी और न्यूक्लियर आर्सेनल से डील करती है। और मैं अब जो आज आपको बता रहा था कि जैसे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह के ऊपर यकीन नहीं किया जा सकता, एक फेल्ड स्टेट है, ऐसे ही पाकिस्तान भी एक फेल्ड स्टेट है। और उसके जो ये मुल्ला मुनीर है, जनरल मुनीर, इन जनरल मुनीर के ऊपर भी यकीन नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये अपने देश के लिए नहीं बल्कि अपनी ईगो और अपने पर्सनल कुर्सी को बचाए रखने के लिए एक्शन ले रहा है। इसने नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर की जगह अपने आईएसआई के चीफ लेफ्टिनेंट जनरल मलिक को नियुक्त कर दिया है। एक किस्म से शहबाज शरीफ को साइड लाइन कर दिया है। हालांकि नवाज शरीफ ने शहबाज को कहा था कि हिंदुस्तान से